dear students, once again I warm welcome into this session. आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका है गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। उसमें हम ये देखेंगे जो सरफेसेस हैं, जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी कॉनकेव सरफेस होती है, कॉन्वेक्स सरफेस होती है, माने अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले हम लोग अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कैसे निगमन किया जाएगा, कैसे डेरिवेट किया जाएगा, उसको देखेंगे। तो अवतल गोलीय पृष्ठ पर अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इसको अवतल को क्या कहते हैं? कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो अब इसमें आपको सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल एक्सिस आपकी बनी हुई है, इसमें फिगर कंप्लीट करते हैं। तो इसमें पहले एक कॉनकेव सरफेस माने अवतल सरफेस बनाते हैं। इस फिगर को अच्छे से बनाएं, इसके लिए जरूरी है कि जो आप सरफेस बनाएं वो सरफेस आपकी ज्यादा से ज्यादा कॉनकेव हो। इस तरीके से ये आपकी कॉनकेव सरफेस हो गई। यहाँ पे आपने लाइंस बना करके शो कर दिया कि ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, और ये आपका क्या है? सघन है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है अपवर्तनांक। और इधर आपका क्या है? विरल माध्यम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1 है। ऑल ऑफ यू नो, आप सब जानते हैं कि N2/N1 जो होता है वही क्या हो जाता है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। N का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके? पहले के सापेक्ष। ऐसा आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसा है? हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। आपको इस फिगर बनाते समय एक बात को ध्यान रखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा दूरी पे रखना। क्यों रखना है उसको अभी आप समझ जाएंगे। यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से। ये आपने ड्रा कर दी। कोशिश करिए कि आप स्केल का यूज करिए। ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट आपने बनाया। ओ से आपने ब्लैक कलर में रे जो है वो किरण बना दी। ये सेकंड मीडियम में जब इंसिडेंट करेगी तो यहां पे हमें क्या बनाना होगा? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम A कंसीडर करते हैं, अभी राइट करेंगे। और यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। जो ये ग्रीन कलर से हम बना रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ए पॉइंट पर ये नॉर्मल ड्रा हो गया यहां पे। अब आपको पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये जो एंगल बनाती है, द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज हाई। ठीक है। अब ये रे जो O से गई थी किरण, वो क्या होगा? जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये अविलंब की और नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। ये देखिए नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी हमने बेंड करके बना दी। ये देखिए ये स्ट्रेट में जाकर के नॉर्मल की तरफ रे बेंड हो गई। आप स्केल रख करके फिर बनाइए, आराम से आपको ये महसूस होगा। ये लगेगा कि आपने बेंड करा दिया, ये बेंड करा दिया आपने। ठीक है। अब इसके बीच जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज R। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। यहां से आप जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, जो सेकेंड मीडियम में है, उससे आप क्या करें? स्केल रख करके इस वाली रे के साथ में स्केल रख करके आप इस मीडियम में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। ये जो छोटे डॉट से हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, ये वही है। इस पॉइंट को I नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? I। ये O साइज जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज I पर बन गई,
और ये पॉइंट आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको क्या करना है, जो पॉइंट ए है, ए से आपको नॉर्मल ड्रा कर देना है। कहां पे ड्रा करेंगे आप, यहां पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये है आपका। इस पॉइंट को आप एम कंसीडर कर लीजिए, ये आपका क्या है, पोल है पी। तो इस तरीके से आपका ये फिगर कंप्लीट हो गया। इस फिगर में आपको कुछ नॉमिनेशन करने होंगे। दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। देखिए जब आपने ये आपका जो ग्रीन कलर में है CN, ये आपका नॉर्मल है, ये वाला एंगल आपका R है, तो यहां जो ये वाला एंगल होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, R होगा। ये आपके एडजेसेंट एंगल्स होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे आमने सामने के, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होगी। ये OAC में ये बड़ा एंगल I बनेगा, IAC ट्रायंगल में छोटा सा एंगल क्या बनेगा, R बनेगा। एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ये आपका हो गया। अब डिस्टेंस का नोमेनक्लेचर करना है। देखिए कैसे करेंगे, इस पोल से सारी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ी डिस्टेंस, ये कौन सी, O, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, वस्तु की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए ये पॉइंट है, इसके नीचे हम यहां ड्रा करते हैं, R से डिनोट करते हैं इस तरीके से। क्योंकि ये सारी डिस्टेंस जो है ये आपका ओरिजिन पॉइंट कंसीडर किया जाता है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए सारी डिस्टेंस आप कैसे कंसीडर करेंगे, माइनस में कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने ये जो फिगर था ये कंप्लीट हो गया। इसको आपको एक बार रिवाइज करके देख लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से रे ड्रा की, रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, फिर नॉर्मल ड्रा किया होगा, नॉर्मल की तरफ रे बेंड करेगी, ये वाला एंगल I बनेगा, वो R बनेगा, और जो बेंडेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, उस रे को हम क्या करेंगे, इसके रख के इधर मिलाएंगे, ये I पे बनेगा, OIA ऐसे बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो ट्रायंगल है हमारा, कौन सा ट्रायंगल, OAC में, इसमें देखते हैं। OAC में ट्रायंगल में हम इसको अगर देखें तो इस ट्रायंगल में द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एंगल, जो एक्सटर्नल एंगल है आपका गामा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अल्फा और I के बराबर होगी। ये अल्फा है, ये वाला एंगल आपका I है, और ये किसके बराबर होगा, गामा के। इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई हुई है, अगर हम इंग्लिश में उस थ्योरम को डिस्कस करें तो ये कहते हैं कि व्हेन यू एक्सीड द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देने से बना जो बहिष्कोण होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू सम ऑफ द टू इंटरनल एंगल्स के इक्वल होती है, बिसाइड्स इट्स, उसके इंटरनल एंगल को छोड़ करके जो दो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू और उनके सम के वैल्यू बराबर होती। किसी त्रिभुज की भुजा को, एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इंग्लिश में कहते हैं कि when you exceed the side of one side of a triangle, then the value of external angle is equal to the sum of two internal angles besides it. उसके इंटरनल एंगल को छोड़ करके जो दो बचेंगे उसके सम की क्या होती है, इक्वल होती। तो यहां से if you find out the value of I, then I is equals to gamma minus alpha. This is equation number 1. This is equation number 1. Now in दूसरे ट्रायंगल में आप चलते हैं तो दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है, IAC। तो IAC में एक्सटर्नल एंगल तो इसमें भी गामा है, एक्सटर्नल एंगल क्या है, इसमें भी गामा है। तो इन दिस ट्रायंगल द वैल्यू ऑफ गामा इज इक्वल टू द बीटा प्लस I। गामा की वैल्यू बीटा प्लस R के इक्वल होगी। देखिए एक बार, ये IAC में गामा की वैल्यू बीटा प्लस R के इक्वल होगी। ये बीटा और R क्या है, इस केस में इंटरनल एंगल, R इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरी समीकरण आपकी बन गई। इस तरीके से हमने दो समीकरणें बनाई। यहां पे जो थ्योरम अप्लाई होती है उस थ्योरम को हम राइट कर देते हैं। कौन सी लगती थ्योरम, कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण
शेष दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस तरीके से हमने इसको राइट कर लिया। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हम स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है? देखिए, स्नेल के नियम से क्या लिखेंगे? स्नेल के नियम से ऑल ऑफ यू नो ये क्या है? n2 बाई n1 इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। आप सबको पता है साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के क्या होता है? बराबर होता है। यदि i व r क्या है? अल्प है। अगर i और r अल्प होते हैं, अल्प माने छोटे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में n2 बाई n1 इज इक्वल्स टू i बाई क्या हो जाता है? r हो जाता है। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि when i and r is a very small, ये दोनों अल्प हैं, तो ऐसी सिचुएशन में साइन i इज इक्वल्स टू i कमा साइन r इज इक्वल्स टू r। n2 बाय n1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? i बाई r। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले इससे करते हैं n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल्स टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। इसको इससे पहले कर दिया, इसको इससे कर दिया, ठीक है। इसको इससे करने पे इस साइड में राइट कर लिया है, ठीक है। फिर इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, n1 गामा, गामा को उस साइड में कर देते हैं, गामा गामा दोनों, तो कैसे क्या होगा? ये n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल्स टू n2 गामा माइनस n1 गामा। ये वाला इस साइज में ट्रांसपोज हो गया। यहाँ पे n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल्स टू, हेयर n2 इज कॉमन, गामा माइनस हेयर गामा इज कॉमन, n2 माइनस n1 गामा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपकी थर्ड इक्वेशन कंप्लीट हो गई। फिर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? आपके पास इसमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं। कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल? फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इन ओ एम ए में, ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसमें हम देखते हैं कि जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा के बराबर होगा। अगर पॉइंट एम पी पर कॉन्साइड करेगा, पी पर रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन में ए जो होगा वो पी के नियरली क्लोज हो जाएगा। या यूं कहें ए जब अल्फा कम होगा तो ए नीचे आएगा, तो जो पॉइंट एम है वो पी पर कॉन्साइड करने लगेगा। ऐसी सिचुएशन में ए इज इक्वल्स टू tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा? tan अल्फा होगा। और आप जानते हैं कि tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? वो am अपान ओ एम है। इसको हम क्या करते हैं? am को am ही रखते हैं और om को जो m है उसको p से रिप्लेस कर देते हैं, देन इट बिकम op बन जाएगा। इस हाइट को हम h स्मॉल h से कंसीडर करते हैं, देन दिस वैल्यू बिकम h बाई OP इज माइनस u, OP इज माइनस u। यहां से ये क्या वैल्यू आ गई? ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई। देन बीटा की वैल्यू कंसीडर करते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू tan बीटा एंड गामा इज इक्वल्स टू tan गामा। इस तरीके से हम ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो गामा क्या, ये जो बीटा है ये क्या होगा? am अपान im होगा, और m को हम p से रिप्लेस कर देंगे, दैट बिकम ip। दिस इज h अपान माइनस v हो जाएगा। दिस इज अगेन am अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस क्या होगा? cm am और बेस cm है, c को c रखेंगे, m को p से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। देन इट बिकम h अपान माइनस r। ये वैल्यूज अल्फा बीटा गामा की हमें फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे? हम ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे। तो हम यहाँ राइट करेंगे समीकरण 3 से। तो इक्वेशन थर्ड से हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है इसको हमें रखना होगा
कैसे रखेंगे, देखिए आपके फ्रंट में ये इक्वेशन नंबर 3 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. How you put the value of beta? Beta is equals to h by minus b. This is minus n1. Alpha is equals to h upon minus u. And next value is n2 minus n1. This is h upon minus r. Gamma is h upon minus r. In this equation, one thing is common, h is common, and in the downside the sign minus is common. तो डाउन में माइनस हो या अप में माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, माइनस एच को बाहर ले लिया, देन इट n2 बाय v, और इसको ऐसा राइट कर लेंगे माइनस n1 बाय u, n2 माइनस n1 h by r. Here h and h cancel out each other. This minus sign is cancelled with this minus sign. Now the equation is reducible in the form of n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 upon r. This is the formula for the concave spherical surface of the refraction. ये आपका जो फार्मूला आ गया, ये क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। इसको अभी आप और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n1 से क्या करने पर, भाग करने पर। n1 से जब इसको आप भाग करेंगे तो n2 बाई n1 बाई v माइनस n1 बाई n1 अपॉन u, n2 बाई n1 बाय n1 अपॉन r। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। यहाँ पे जो वैल्यू आपकी बनेगी, फॉर्म रिड्यूसिबल होगी, वो n बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई r. दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन बाय द कॉनकेव सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। इस तरीके से आपने इसको पढ़ा, समझा। इसमें इस फार्मूले में जो मेन फैक्टर है, जो चीज है, वो आपको ये समझनी है कि यहां से रे इंसिडेंट करेगी ए पॉइंट पर, पहले वो ड्रा करनी है, देन नॉर्मल आपको ड्रा करना है। नॉर्मल ड्रा करने के बाद आपका जो फार्मूला चलता है, क्या है, जो फैक्ट है वो ये कि रे जो होती है वो डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, तो उसको बेंड करेंगे आप। बेंड करने के बाद स्केल रख करके आप क्या करेंगे, एक स्मॉल डॉटेड से लाइन बनाएंगे, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे का ये बैक पोर्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ठीक है, तो ये आपकी हाइट को शो करेगा। देखिए जब अल्फा बीटा और गामा एंगल स्मॉल होंगे तो जो पॉइंट ए है वो नीचे की तरफ लाई करेगा, माने जो आपका परपेंडिकुलर अभिलंब आपने ड्रा किया m, वो p पर कॉन्साइड करने लगेगा। ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की u है, ये v है, ये r है। ये माइनस इसलिए है क्योंकि ये सब लेफ्ट साइड में है। इस पॉइंट को आप जानते हैं, पोल को ओरिजिन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर कर लेते हैं। इन दिस ट्रायंगल OAC, इन दिस ट्रायंगल OAC एक्सटर्नल एंगल गामा इज इक्वल्स टू, ये एक्सटर्नल एंगल है, इक्वल होगा, बराबर होगा किसके, अल्फा प्लस आई के। यहां से आई की वैल्यू निकालें, अगर आई इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये क्या हो गया, दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, किसमें, IAC में। इसमें गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस आर हो गया, यहाँ पे आर की वैल्यू गामा माइनस क्या हो गई, बीटा हो गई। दिस इज गामा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ, n2 by n1 is sin i by sin r। Here i and r are very small, बहुत अल्प है, तो sin i की वैल्यू i के बराबर, sin r की वैल्यू r के बराबर, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद वैल्यूज पुट अप कर दी, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर राइट कर दिया, ठीक है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया,
तो इस साइड में राइट कर दिया आपने ऐसे। ये थर्ड इक्वेशन आपको इस तरीके से n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, वो n2 माइनस n1 इंटू गामा में कन्वर्ट करनी, फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकाल लेनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद उसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये वीडियो सेशन आज से स्टार्ट किया गया है। इसके बाद आपको कंटिन्यूअस वीडियोस जो है वो लाइट चैप्टर के मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।